हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इंडियन कॉमिक्स गॉड आपके लिए लेकर आया है देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक्स, तिरंगा का दुश्मन का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिल्ली का लाल किला, गुजरे वक्त की एक अमूल्य धरोहर। हर साल 15 अगस्त को जिसकी प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारतवासियों के दिल में याद बनकर रह जाए, इसके लिए तिरंगे झंडे से खूब सजाया जाता है लाल किला मैदान को। लेकिन आज ऐसी बात नहीं थी। आज इस मैदान पर इक्का दुक्का ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है कि 14 अगस्त की रात को स्टोर से रहस्यमयी ढंग से झंडे गायब हो गए। कुछ ही तिरंगों के साथ मना वह स्वतंत्रता दिवस। दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित म्यूजिकल फाउंटेन, जिसकी 200 फुट ऊपर तक जाने वाली पानी की फुहार किसी विशाल तिरंगे का आभास देती है। दूर दूर से हजारों लोग देखने आते हैं तिरंगा फाउंटेन को। बजने वाले हैं। अब देखना है कैसे जमीन से निकलकर तिरंगा 200 फुट ऊपर तक लहराता जाएगा। 6 बजे फाउंटेन चला, लेकिन यह क्या, आज तो यह फव्वारा एक ही रंग का है। तिरंगा फाउंटेन जैसा ही कुछ हाल था इस इमारत का, जिसकी दीवारों पर 3 रंग की लाइटें पड़कर दीवार को एक बड़े तिरंगे का रूप देती थी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ एक ही लाइट पड़ रही थी, बाकी तो लाइटों को किसी ने फोड़ डाला था। इसी का जवाब तलाश करने पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाई गई थी वह विशेष मीटिंग। सारी जांच पड़ताल के बाद यह पता चला है कि शहर में तिरंगों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे किसी का गहरा षड्यंत्र दिखाई देता है। और वो कौन है, इसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना है, क्योंकि यह अपने राष्ट्रध्वज तिरंगे का अपमान है। सर, फाउंटेन ऑपरेटर का कहना है कि जिस समय वह फाउंटेन ऑपरेट करने के लिए बढ़ रहा था, उस समय किसी ने उस पर प्रहार किया था। बेहोश होते होते उसने देखा था कि उस पर हमला करने वाले ने 3 रंग की अजीब सी पोशाक पहन रखी थी। चौंका देने वाली बात थी वह। 3 रंग की पोशाक, कहीं वो तो नहीं जिसे सहारा शहर एक ही नाम से पुकारता है, और वो नाम है तिरंगा। उफ, बचाओ बचाओ। भाग और भाग छम्मक छल्लो, लेकिन आज तुझे हमसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। जुल्म न बढ़ाए देश में तुम जैसे शैतान, इसीलिए हम जैसों को भेज देता है भगवान। ठाक ठुशुम। जिस भगवान ने तुझे यहाँ भेजा है, अभी तुझे उसके पास वापस पार्सल कर देते हैं। लेकिन मेरा तुम्हें भगवान के पास भेजने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं एक और अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ तुम्हें भेज सकता हूँ, और वह जगह है लोहे के सरियों के दरवाजे वाला कमरा। इन बदमाशों से मुझे बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है तिरंगा भैया। अरे पगली, बहन की इज्जत बचाना तो हर भाई का फर्ज होता है। काश, काश इस देश के हर एक नौजवान के विचार तुम्हारे जैसे बन जाएं, तो सैकड़ों लड़कियां आए दिन शैतानों का शिकार होने से बच जाएं। तुमने एकदम ठीक कहा सर। ठक। ओह! फिरकनी की तरह घूम गया तिरंगा उधर जिधर से भाला आया था। लेकिन कौन था वह जो ये भाला फेंक कर छलावे की तरह गायब हो गया। फिर भाले पर गया तिरंगा का ध्यान। उसका निशाना चूक गया। नहीं, उसका निशाना चूका नहीं है। यह मेरे लिए चेतावनी थी। और अरे, इस सफेद झंडे पर तो कुछ लिखा हुआ है। सावधान तिरंगा, मैंने तेरे और देश के 3 रंग चुराने की ठान ली है। रोक सकता है तो रोक ले। ये क्या है? पता नहीं, लेकिन यह देश का मामला है, और देश का हर मामला तिरंगा का अपना मामला है। कौन है यह धमकी देने वाला? मेरे 3 रंग चुराने का उसका अभिप्राय तो मेरे 3 रंग लबादे से हो सकता है। लेकिन देश के वो कौन से 3 रंग हैं जिन्हें चुराने की उसने धमकी दी है? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, और उसके लिए मुझे मिलना होगा कमिश्नर ऑफ पुलिस से। तिरंगा, तुम तिरंगे से जुड़ी घटनाओं के संबंध में शहर की पुलिस तुम्हारी खोज में है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे घर में घुस आए, वो भी चोरी से। मेरे बारे में आपको गलतफहमी हुई है। उन घटनाओं के पीछे मैं नहीं, कोई और शातिर दिमाग काम कर रहा है। जिसने मुझे धमकी दी है वो मेरे और भारत के 3 रंग चुरा कर ही दम लेगा। भारत के 3 रंग, इससे क्या मतलब हुआ? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आने वाले दिनों में शहर से व्यापक रूप से तिरंगे चोरी होने वाले हैं, और शहर में तिरंगे सिर्फ महत्वपूर्ण इमारतों पर ही लगे हैं।
इसीलिए उनकी सुरक्षा का प्रबंध कराइए। फिलहाल हमारी नज़र में तुम अपराधी हो, इसीलिए हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाले। तुम पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था तिरंगा। कमिश्नर साहब न सिर्फ मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि मुझे अपराधी भी समझ रहे हैं। इसीलिए मुझे खुद ही शहर के महत्वपूर्ण इमारतों पर लगे तिरंगों की निगहबानी करनी होगी। लेकिन तिरंगा अकेला है, इसलिए वो एक ही समय पर हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, जबकि मेरे पास भारत के 3 रंग तुराने के 3 विकल्प हैं, जिसमें से मेरा पहला शिकार बनेगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर लगा वह तिरंगा, जिसे मैं बड़ी आसानी से हासिल कर लूँगा, क्योंकि ना तो मुझे वहाँ मौजूद तीनों सुरक्षा गार्ड रोक पाएंगे और ना ही उनके हाथों में थमे हथियार। खट खट खट, सर सर, आ कचाक, आ। हैरत से ज़्यादा आंखें फाड़ने से कभी कभी दिमाग की नसें भी फट जाती हैं, इसीलिए थोड़ी देर आंखें बंद करके सो जाओ। तीनों गार्डों को बेहोश करने के बाद उसने निशाना बनाया न्यायालय के ऊपर लगे तिरंगे झंडे को। मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, तिरंगा खुद नीचे आ जाएगा। तीर से झंडे के कटने के साथ ही तिरंगा नीचे की तरफ लहरा उठा। आ तिरंगा आ, लो जी, तुमने बुलाया और हम चले आए। धड़ाक! तिरंगा, कफन, ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम ही होगे। भारत के 3 रंग चुराने के बाद मैंने तुझे मारकर तेरी लाश से तेरा तिरंगा लिबास नोचने की सोच रखी थी, इसलिए मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरा मन है पहले काम करो और बाद का काम बाद में। ज़्यादा काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है कफन, इसलिए मेरा खूसा खाकर बेहोश हो जा और थोड़ा आराम कर। तिरंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर, अरे तुम तो गुस्सा हो गए। तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, ज़्यादा गुस्सा होना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सर सर, ओह! कफन के तीरों से तो मैं बच गया, लेकिन उनसे टूटी दीवार के मलबे से बेहोश पड़े वे सुरक्षाकर्मी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए मुझे फिलहाल कफन की तरफ से हटाकर अपना ध्यान उन्हें बचाने में लगाना होगा। ओह, शुक्र है मैं सही टाइम पर पहुंचा। अब देखता हूं कफन है? लेकिन कफन तो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब वह मुझे मात देकर तिरंगा लेकर भाग जाने में सफल हो गया। खैर, जाएगा कहाँ? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीरियस है तो फिर जरूर सामने आएगा। लेकिन फिर भी कफन से हुई इस झड़प से यह फायदा जरूर हो गया कि इस गार्ड ने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया है। कमिश्नर साहब इसकी जुबानी सब कुछ जान जाएंगे। अब अगर मैं दोबारा उनसे मिलूंगा तो वे जरूर यही कहेंगे कि हमें सचमुच अफसोस है तिरंगा, और हम समझ गए हैं कि जो व्यक्ति तिरंगे को कफन बुलाकर अपने शरीर से लिपटाए घूम रहा है वह तिरंगे का अपमान हरगिज नहीं कर सकता। धन्यवाद कमिश्नर साहब, लेकिन तिरंगे को धारण करने वाला हर आदमी उसका रक्षक नहीं होता, और इसकी मिसाल है कफन। ये कफन तिरंगा चुराकर आखिर साबित क्या करना चाहता है? देश के मान सम्मान को राख में मिलाना। अगर वह तिरंगे इसी तरह चोरी करता रहा तो हर कोई कहेगा कि जिस तिरंगे के लिए हम भारतीय मर मिटने की बात करते हैं उसी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे विश्व के लोग हमें गाली देंगे। सर, तुम्हारा कहना एकदम ठीक है तिरंगा, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? भारत के 3 रंग चुराने के पीछे कफन का मकसद 3 बेहद महत्वपूर्ण इमारतों के तिरंगे झंडे चुराना है। उसका अगला निशाना जरूर लाल किला और संसद भवन पर लगे तिरंगे बन सकते हैं। इसलिए उस इमारतों और उन पर लगे तिरंगों की सुरक्षा ही के तुरंत ही तगड़े इंतजाम करवाइए। संसद भवन पर तो खुद तिरंगा भी मौजूद था, इसके बावजूद भी रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी कफन के अधरों पर। लाल किला, जहां खड़े सुरक्षाकर्मी पूरी तरह मुस्तैद नजर आने लगे उस कफन को देखकर जो चहलकदमी करता कि लाल किले की तरफ बढ़ रहा था। इसी के चीख साथ चीख पड़ा वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज, यही है वो तिरंगा चोर, भून डालो इसे। दूसरे ही क्षण स्टेन गनों की तड़तड़ाहट से वातावरण गूंज उठा। तर 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 तर। गनों से निकलकर सैकड़ों गोलियां उस शख्स के शरीर से टकराई और टकराकर बेकार हो गई। ओ गॉड, उस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हो रहा है। मुझे तुरंत ही संसद भवन पर तैनात कमिश्नर साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। कमिश्नर, व्हाट? यस सर, तिरंगा चोर यहाँ लाल किले पर पहुंच चुका है। हम उसे रोक नहीं पा रहे। सर, आप तुरंत ही पहुंचिए। ओके, हम फोर्स लेकर अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? कमिश्नर ने एक ही सांस में सारी बात तिरंगा को बता दी। एक पल बाद ही ना वहां तिरंगा रुका और न ही कमिश्नर। रुके रहे तो सिर्फ सुरक्षाकर्मी लाल किले पर। उफ,
हम हर तरह से इसे रोकने में असफल हो गए हैं। अब नहीं रुकेगा, ये रुकेगा, क्योंकि तिरंगे को बचाने आ पहुंचा है तिरंगा। धड़ाक! तिरंगा के उस तेज वार से सिर्फ कफन लड़खड़ाया, जबकि कफन के वार से हवा में उड़ता नजर आया तिरंगा। धड़ाक! उफ! इससे पहले भी मैं कफन के वारों को सह चुका हूं, लेकिन इतनी फोर्स तो मैंने उसके वारों में कभी महसूस नहीं की। क्या चक्कर! ओह! ढाल ने उसके शरीर से टकराकर सारा चक्कर समझा दिया है। ढाल के उसके शरीर से टकराने से ऐसी आवाज हुई है जैसे लोहे से टकराने से होती है। इसका मतलब साफ है, ये जीता जागता कफन नहीं, बल्कि चलता फिरता रोबोट है। क्राम! धड़ से गर्दन अलग होने के साथ ही रोबोट नष्ट हो गया। लेकिन कफन ने इस रोबोट को यहां क्यों भेजा? इस सवाल का जवाब जल्द ही तिरंगा के समझ में आया तो बिच्छू कांटे का सा उछला वो। ओह नहीं! कफन रूपी रोबोट को यहां भेजकर कफन मेरा वो फोर्स का ध्यान बटाना चाहता था, ताकि वो आसानी से उड़ा सके संसद भवन का तिरंगा। डैम इट! कितनी सफाई से हम उसके बिछाए जाल में फंस गए। उस सफेद झंडे पर कुछ लिखा हुआ है, हम अभी उसे नीचे उतरवाते हैं। तिरंगा, मैं भारत का दूसरा रंग चुराने में सफल हो गया हूं, इसी तरह तीसरा भी चुरा लूंगा, और तुम मुझे लाख कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पाओगे। कफन! अपनी जीत पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है कफन को, और यह हमारे लिए अच्छा ही है। उसका यही घमंड उसकी हार का कारण बनेगा। एक बार फिर लाल किले का चप्पा चप्पा सुरक्षा कर्मियों और तिरंगा की निगरानी में था, लेकिन फिर भी सिकन तक मौजूद ना थी कफन के चेहरे पर। लाल किले का तिरंगा उड़ाने का मैंने जो प्लान सोचा हुआ है, वह जब सबके सामने आएगा तो सभी के हाथों के कबूतर उड़ जाएंगे, ऐसे। अब मैं इस रिमोट कंट्रोल से उस कबूतर को ऑपरेट करता हुआ उसे लाल किले पर लगे तिरंगे के ठीक ऊपर पहुंचाऊंगा। और फिर खट! ठीक तिरंगे झंडे के ऊपर फूटे उस यांत्रिक कबूतर से वह केमिकल निकलकर तिरंगे को भिगोता चला गया। जहां हर कोई हैरान खड़ा उस घटना को देखता रह गया, वहीं कफन तेजी से नीचे की तरफ भाग खड़ा हुआ। जिस विशेष केमिकल से तिरंगा भीग गया है, वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ पलों में ही अपना काम शुरू कर देगा। इसीलिए मुझे इस प्लान के सबसे अहम हिस्से को पूरा करने के लिए तुरंत नीचे पहुंचना चाहिए। इसी बीच इधर, अरे ये क्या हुआ? तिरंगे में तो आग लग गई। ये उसी के केमिकल का प्रभाव है जो अभी अभी तिरंगा पर गिरा था। कुछ ही देर में केमिकल पूरी तरह से जल जाएगा और फिर आए तिरंगा को जलाने लगेगी। इसीलिए जल्द ही फायर ब्रिगेड को बुलाओ। मैं अभी वायरलेस पर मैसेज भेजता हूँ। अभी कुछ ही पल बीते थे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है, रास्ता छोड़ो। बड़ी जल्दी आ पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। तिरंगे की तरफ बढ़ती आग को बुझाने के लिए क्रेन की मदद से ऊपर पहुंचना होगा। क्रेन मूव फास्ट! एक पल बाद ही क्रेन पर मौजूद एक फायर फाइटर पानी का पाइप लेकर चीखता हुआ तिरंगा की तरफ बढ़ रहा था। ऊपर और ऊपर! क्रेन पर मौजूद फायर फाइटर एकदम तिरंगे के पास पहुंचने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, जबकि अगर वह चाहे तो इस समय वह जिस जगह पर मौजूद है वहां से भी पानी छोड़कर आग को बुझा सकता है। लेकिन वह ऐसा प्रयास क्यों नहीं कर रहा? ठीक तिरंगे के पास पहुंचकर आग को बुझाया उसने, और इसी बात ने बिजली सी क्रोधा दी तिरंगा के मस्तिष्क में। ओह नहीं! कहीं ऐसा तो नहीं कि उस फायर फाइटर का मकसद तिरंगा तक पहुंचना ही हो? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब वह न सिर्फ तिरंगे तक पहुंच गया है, बल्कि उसे हासिल करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ा चुका है। उसकी यह हरकत साबित करती है कि वह कफन है, और अब पवित्र तिरंगे को कफन अपने अपवित्र हाथ से छुए, यह तिरंगा को हरगिज मंजूर नहीं था। तुम हार गए हो कफन, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मुझे सही समय पर पहचान कर तुमने अपने आप को अक्लमंद और ये सोचकर बेवकूफ़ साबित कर दिया है तो कि तुम कफन को इतनी आसानी से हरा दोगे। बेहद तेजी से फैले उस गाढ़े धुएं ने सभी को अपने आगोश में ले लिया। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए कफन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर सवार हुआ और हमारा प्लान फेल हो गया, गाड़ी भगाओ, पीछा करो उसका। पुलिस पीछे लग गई है, कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पुलिस से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। कफन के हाथों में नजर आने लगी नोटों की गड्डियां, जो पल भर बाद ही हवा में लहरा रही थी। नोट! मोटी नोटों की बारिश हो रही है, लूटो लूटो! नोट लूटने के लिए सड़क पर इकट्ठा हो गया था वो हुजूम। उफ! भीड़ ने सड़क ब्लॉक कर दी है, हटाओ उन्हें रास्ते से, हटो हटो रास्ते से। काफी मेहनत करने के बाद पुलिस भीड़ को सड़क से हटाने में सफल जरूर हुई, लेकिन तब तक निकल चुका था कफन।
नकली नोटों की गड्डियों को सड़क पर उछालकर मैंने असली लोगों को बेवकूफ़ बना डाला। बड़ा अच्छा काम किया तूने, इसके लिए तुम्हें मिठाई खिलानी चाहिए। लेकिन सॉरी, इस समय तुम्हें खिलाने के लिए इन लातों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। धड़ाक! उफ! तुम यहाँ? जिस तरह तुम धुएं का लाभ उठाकर गाड़ी पर पहुंचे, वैसे ही मैं ही पहुंचा। फर्क सिर्फ इतना है कि नीचे लटका होने के कारण मैं जरा देर से पहुंचा हूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। कफन ने अपनी एरोगन इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसे बीच में लाने की क्या जरूरत है प्यारे, जबकि मुलाकात मुक्कालात से ही हो रही है। मुझे तेरे शरीर से तेरी जान निकालनी है तिरंगा, और जान केवल मुक्कालातों से नहीं निकलती है। ओह सर, कभी कभी पानी के प्रेशर से भी निकल जाती है। अब नीचे सड़क से टकरा कर तेरा राम नाम सत होएगी होए। गया तिरंगा इस दुनिया से उस दुनिया में। पाप जब तक यूं ही ठहाका लगाता रहेगा धड़ाक, तब तक इस जहां में तिरंगा लहराता रहेगा। जल्द ही कफन का इंतजाम तो हो गया, अब गाड़ी रोकता हूँ। मुझे कुछ मत करना, मैं अभी गाड़ी रोकता हूँ। कुछ ही देर बाद वह रहा कमिश्नर साहब, आपका अपराधी, जिसने तिरंगे को कफन बनाकर अपने शरीर से तो लपेट रखा है, लेकिन फिर भी है वह तिरंगे का दुश्मन। समाप्त।